लाइंस एंड एंगल्स इससे रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को हमने इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी किया और ना जाने कितने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। बट दोस्तों, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज के इस लेक्चर में हम इसे शॉर्ट में रिवाइज करेंगे ताकि आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे और आप एग्जामिनेशंस में अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने इस चैप्टर में सबसे पहले लाइंस के बारे में जाना। स्टूडेंट्स, इसे बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। जब उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है तो इसे ही हम लाइन बोलते हैं, जिसे हम दोनों तरफ से इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। अब दोस्तों, ऐसी लाइन जिसका कोई एंड ही नहीं है उसे स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है, तो हमारे मैथमेटिशियन ने इसी लाइन का एक पार्ट कंसीडर किया जिसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब इस लाइन को हम दोनों तरफ से एक्सटेंड नहीं कर सकते, बट स्टूडेंट्स, अगर मैं लाइन में से एक ऐसे पार्ट को कंसीडर करूं जिसे एक तरफ से एक्सटेंड किया जा सकता है तो उसे हम रे बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जब कभी किसी एक पॉइंट से एक नहीं दो रेस निकलती हैं तो उन दोनों रेस के बीच के डिफरेंस को ही हम एंगल बोलते हैं। अब ये डिफरेंस, ये एंगल, इसकी वैल्यू 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में लाई करती है। अब इस 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री की जर्नी में ऐसी बहुत सारी डेस्टिनेशंस आती हैं जिसके बारे में हमने डिटेल में जाना। हमने देखा, जब भी कोई एक रे हाफ जर्नी कंप्लीट करती है तो दोनों रेस मिलकर एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन करती हैं और इस केस में जो एंगल बनता है दोनों रेस के बीच में उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अब इस एंगल की वैल्यू की बात की जाए तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक कंप्लीट जर्नी में एंगल 360 डिग्री का होता है, तो हाफ जर्नी में कितना होगा? 180 डिग्री का। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक रे सिर्फ 1/4 जर्नी ही कंप्लीट करे, तो उस केस में एंगल बनेगा 90 डिग्री, जिसे हम राइट एंगल भी बोलते हैं। और दोस्तों, अगर कोई रे 1/4 से भी कम जर्नी कंप्लीट करे तो उस केस में जो एंगल बनेगा दोनों रेस के बीच में, वो एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में ही लाई करेगा। तो ऐसे एंगल को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज एक्यूट एंगल। बट दोस्तों, अगर कोई एक रे 1/4 से ज्यादा बट हाफ से कम जर्नी कंप्लीट करती है तो उस केस में दोनों रेस के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा। तो ऐसे एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक रे हाफ जर्नी से भी ज्यादा जर्नी कंप्लीट कर ले, तो उस केस में जो दोनों रेस के बीच में एंगल बनेगा उसकी वैल्यू 180 से 360 डिग्री के बीच में लाई करेगी और ऐसे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब यहां पर जो ये एंगल बन रहे हैं दो रेस के बीच में, इन रेस को हमने एक स्पेशल नाम दिया, दैट इज आर्म्स ऑफ द एंगल। और दोस्तों, ये रेस जिस पॉइंट से निकल रही हैं उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो इसके बाद दोस्तों हमने एंगल्स को ही एक्सप्लोर करना शुरू किया। जैसे कि हमने यहां पर तो सिर्फ एक ही एंगल की ही बात की ना, बट स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ सेट ऑफ 2 एंगल्स या फिर ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जिससे हम कुछ स्पेशल नाम देते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर कोई दो एंगल्स जिसका सम 90 डिग्री के इक्वल हो तो ऐसे एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, और अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाए तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये दो एंगल्स दो डिफरेंट आर्म्स के बीच में बने, ऐसा भी हो सकता है कि ये एंगल्स कुछ ऐसे बने जहां पर एक आर्म और वर्टेक्स तो कॉमन हो, बाकी दो नॉन कॉमन आर्म्स डिफरेंट साइड्स पर हो। तो इस केस में ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री तो होंगे ही, बट इसे हम एक और स्पेशल नाम भी देंगे, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे एंगल्स जिनकी एक आर्म और वर्टेक्स कॉमन होती है और बाकी दो नॉन कॉमन आर्म्स डिफरेंट साइड्स पर होती हैं। अब दोस्तों, हमारे मैथमेटिशियन ने इन्हीं एडजेसेंट एंगल से रिलेटेड हमें दो प्रॉपर्टीज दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे स्टैंड करती है तो उस केस में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, और इस चीज का कन्वर्स भी पॉसिबल है। यानी कि अगर किसी केस में किन्हीं दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाए तो उन एंगल्स की जो दो नॉन कॉमन आर्म्स होती है वो मिलकर एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन करती है। और दोस्तों, ये जो दो प्रॉपर्टीज हमारे मैथमेटिशियन ने दी, इसे भी हमने एक नाम दिया, दैट इज लीनियर पेयर एक्सियम। तो यहां तक एंगल्स को तो बहुत एक्सप्लोर कर लिया, उसके बाद हमने लाइंस को एक्सप्लोर करना शुरू किया। जैसे कि हम एक से ज्यादा लाइन की बात करें, लेट्स से दो लाइंस, वो दो लाइंस हमें दो तरीके से ही दिखाई दे सकती हैं। एक तो ऐसे कि अगर दो लाइंस को इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया जाए तो वो कभी एक दूसरे को मीट ही ना करे, तो ऐसी लाइंस को हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, और इसे हम एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज पैरेलल लाइंस। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो लाइंस एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो ऐसी लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। अब दोस्तों, इसी केस में एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब दो लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि यहां पर एंगल 1 एंड एंगल 3 और एंगल 2 और एंगल 4 ये आपस में इक्वल होंगे। अब दोस्तों, दो लाइंस की बात तो बहुत होगी, बट अगर हमारे पास
तीन लाइनें हो फिर क्या होगा? तो दोस्तों या तो वो पैरेलल हो सकती हैं या फिर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, राइट? तो पहले अब इंटरसेक्ट की बात करें तो अगर किन्हीं दो लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ऐसी लाइन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज ट्रांसवर्सल। अब इस केस में जो ये ट्रांसवर्सल है वो दो लाइंस को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, लेट्स से वो पॉइंट है पी एंड क्यू। अब इन पॉइंट्स पर बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं ना, तो ऐसे एंगल्स में कुछ ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जिसे हम स्पेशल नाम देते हैं, जैसे कि पी पॉइंट में ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 1 है, इसी तरीके से क्यू पॉइंट में ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 5 है। तो ऐसे पेयर ऑफ एंगल को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं 2 और 6 को देखूं, ये दोनों एंगल्स में देखा जाए 2 को तो पी पॉइंट के ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में, राइट, और 6 भी तो क्यू पॉइंट के ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में, तो ये 2 और 6 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। इसी तरीके से 4, 8, 3, 7 ये जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं इसे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। उसके बाद यहीं पर ही अगर देखा जाए तो दोस्तों ये जो 4, 3, 5, 6 एंगल देख रहे हैं ये अंदर की तरफ है ना, तो ऐसे एंगल्स को हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। और अगर यहां पर मैं 4, 6, 3, 5 इन पेयर ऑफ एंगल को देखूं तो ये अंदर की तरफ है बट डिफरेंट साइड्स पर है, ऑल्टरनेट साइड्स पर है, तो ऐसे एंगल्स को हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। और अगर इन्हीं इंटीरियर एंगल्स में हम सेम साइड के एंगल्स देख लें, दैट इज 4, 5, 3, 6, तो ऐसे सेट ऑफ टू एंगल्स या फिर पेयर ऑफ एंगल्स को हम इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोलते हैं। उसके बाद अगर मैं यहां पर बाहर की तरफ के एंगल्स देखूं जैसे कि 1, 2, 8, 7, तो ऐसे एंगल्स को हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और यहां पर भी दोस्तों अगर मैं 1 और 7, 2 और 8 इन पेयर को देखूं तो ये एंगल्स बाहर की तरफ में एक्सटीरियर एंगल है बट दे आर ऑन द डिफरेंट साइड्स यानी कि ऑल्टरनेट साइड्स, तो ऐसे एंगल्स को हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। अब मजेदार बात तो ये है दोस्तों, ये जो ट्रांसवर्सल जिन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ये दो लाइंस पैरेलल हो जाती है ना तो इन्हीं पेयर ऑफ एंगल्स में कुछ इंटरेस्टिंग रिलेशन एग्जिस्ट करने शुरू कर देते हैं। वो ये है कि अगर किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। इसी तरीके से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल ये भी इक्वल हो जाते हैं। और अगर मैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड की बात करूं तो ये सप्लीमेंट्री हो जाते हैं, यानी कि इनका सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है। तो यहां तक तो दोस्तों हमने ऐसी थ्री लाइंस की बात की जो इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब हम उन थ्री लाइंस की बात करते हैं जो पैरेलल होंगी। तो इससे रिलेटेड हमारे मैथमेटिशियन एक प्रॉपर्टी हमें दी कि जब भी कोई दो लाइंस किसी एक कॉमन लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो दोनों लाइंस आपस में भी पैरेलल हो जाती हैं। यानी कि अगर यहां पर m लाइन l के पैरेलल है, n भी l के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि m और n ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी। तो देखा दोस्तों यहां तक हमने लाइंस और एंगल्स को काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया। उसके बाद हमने एक ऐसे फिगर की बात की जो लाइंस की हेल्प से ही बनता है, दैट इज ट्रायंगल। एक ऐसा फिगर जो थ्री लाइंस की हेल्प से बनता है। अब इस ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि इस ट्रायंगल के बीच में बनने वाले जो थ्री एंगल्स होते हैं ना, इसका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है और इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इंटीरियर एंगल की बात तो हो गई, बट कोई एक ऐसा एंगल जो इस ट्रायंगल के बाहर हो, दैट इज एक्सटीरियर एंगल, उससे रिलेटेड भी हमने एक प्रॉपर्टी स्टडी की कि एक ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसकी वैल्यू उस ट्रायंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होती है और इस प्रॉपर्टी को हमने एक नाम दिया, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो दोस्तों इन सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस हम एग्जाम्स में कैसे अटेम्प्ट करें ताकि हमें फुल मार्क्स मिले, तो इसके लिए आप हमारे रिटन नोट्स को भी जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।